हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप तमाम लोगों के लिए 28 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय से मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है कहाँ शुरू हुआ? चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है वो भी कहाँ पे शुरू हुआ है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपके ऑप्शन हैं इसमें। ए शिलोंग, बी दिसपुर, सी पणजी और डी है कोहिमा। तो ये शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में जो है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की शुरुआत हुई है 14 से 17 नवंबर। सॉरी, ये जो है अभी रिसेंटली ये शुरू हुआ। और मेघालय जो है भारत के जो भारत का राज्य है मेघालय, उसके शिलोंग में जो है इसका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का जो है शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत का समर्थन करते हुए किस देश ने हाल ही में भारत की सहायता के लिए 1.2 अरब यूरो की घोषणा की है? अब अगर 1.2 अरब यूरो की बात आप करेंगे तो ये लगभग 10,025 करोड़ रुपए होता है। ठीक है, तो किस देश ने भारत का समर्थन किया? देखिए, अभी मैं बताऊं, जलवायु परिवर्तन पे जो है सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है जलवायु परिवर्तन एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जो कि ब्रिटेन के ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद से जो है बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो अब उसी के बाद जो ये चीज आई कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो है, ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे लड़ने के लिए भारत की आर्थिक सहायता जो है किस देश ने की है, जो कि 1.2 अरब यूरो डॉलर की है? आपके ऑप्शन से ए जर्मनी, बी है रूस, सी है यूएसए और डी है यूके। तो आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। जर्मनी ने भी बोला है भारत को कि हम आपको 1.2 यूरो डॉलर यूरो सॉरी 1.2 अरब यूरो जो है देंगे। तो 1.2 अरब यूरो का जो मतलब होता है 10,025 करोड़ रुपए होता है। ठीक है, अब देखिए, जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने और स्वच्छ ऊर्जा जैसे संबंधित क्षेत्रों में परियोजनाओं में सहायता के लिए भारत को 1.2 अरब यूरो का से अधिक की नई विकास प्रतिबद्धताओं की बुधवार को घोषणा की है। ठीक है, कि इससे जो है भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योजनाएं जो बनाएगा, जो और परियोजनाओं में जो है उसको खर्च करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये घोषणा की गई है। जैसे कि देखिए, जो व्हीकल्स हैं, जो आपके 2 पहिया 4 पहिया वाहन है, आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में तब्दील किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह है, ये आपके जलवायु परिवर्तन को बहुत हद तक बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए सारी प्रक्रियाएं तेज कर दी गई हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने नागालैंड के कोहिमा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया? ठीक है, हाल ही में ये चीज हुई है। आपके ऑप्शन से ए जनजातीय मंत्रालय, बी है पर्यटन मंत्रालय, सी है परिवहन मंत्रालय या डी है संस्कृति मंत्रालय। तो देखिए, नागालैंड जो है, नागालैंड की जो कैपिटल है आपका कोहिमा है। ठीक है, इसमें 3 दिवसीय जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया था। तो ये किसने किया था? देखिए, मैं आपको बता दूं पहले, ये जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, अब इसको सुनिएगा जरा। नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफियू रियो, पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अजय भट्ट और विधायक एवं नागालैंड सरकार के पर्यटन सलाहकार श्री एच खे हो वी येपुथोमी ने आज नागालैंड के कोहिमा में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये जो है कल की न्यूज है, मतलब जो है ये जो घटना घटित हुई है 27 तारीख को ये काम किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत में पहली 5G कॉल सफलतापूर्वक की? मतलब जो कॉल की है। ठीक है, किस कंपनी ने? आपके ऑप्शन से ए सैमसंग, बी है ओप्पो, सी है एप्पल और डी है नोकिया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कारनामा किया है ये ओप्पो ने किया है। ओप्पो जो है एक चाइनीज कंपनी है जिसने अपना बेस बना रखा है भारत में। अब चाइना की अगर आप बात करेंगे तो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है। ठीक है, यहाँ की जो राजधानी है वो है बीजिंग और यहाँ की जो मुद्रा है वो है युआन। अब देखिए, ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका जो स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी। ठीक है, 20 साल पहले। संस्थापक जो है इसके चेन मिंग योंग है। चेन मिंग मिंग योंग, चेन मिंग योंग। ठीक है,
ये इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय जो है डोनगुआंग गुआंगझांग चीन, ठीक है, डोनगुआंग गुआंगझांग चीन में है। सेवा का जो एरिया विश्व भर में ये सेवा देते हैं, ठीक है। प्रमुख लोग हैं, मतलब जो इसके सीईओ हैं चेन मिंगयोंग हैं, ठीक है। और इसकी जो मूल कंपनी जो बोला जाता है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को पूरा। चाइना बेस्ड कंपनी है ये ओप्पो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देश में अब पराली जलाना अपराध नहीं है। देश में जो है, जो पराली खेतों में जो खेत काटने के बाद जो चीज बचती थी, ठीक है, उसको क्या करते थे किसान, जो है पराली के रूप में जलाते थे, तो वो अपराध की श्रेणी में आता था, ठीक है ना। मतलब अगर आप जलाते हैं तो उससे वायु प्रदूषित होती है, इस चक्कर में जो है आपको जेल जुर्माना भी हो सकता है। तो अभी जो है देश में पहली बार जो है पराली जलाना जो है वो अपराध की श्रेणी से बाहर हो गया। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? ए है नरेंद्र मोदी जी, बी है अमित शाह, सी है नितिन गडकरी और डी है नरेंद्र सिंह तोमर जी, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जी। देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं ये आपके ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। इन्होंने ये घोषणा की है अभी रिसेंटली 25 नवंबर को या 26 नवंबर को कि जो है अब पराली जलाना जो खेतों में है वो अपराध की श्रेणी से बाहर हो गया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसको अब अपराध में नहीं रखा गया है, ठीक है ना। देखिए ये जो है आपके इनका जो जन्म हुआ था, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, 12 जून 1957 को, 64 वर्ष की आयु है। भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। इनका निवास जो है ग्वालियर में, धर्म से ये हिंदू हैं, ठीक है। और इन्होंने जो अपना कार्य ग्रहण किया था वो 5 जुलाई 2016 को किया था, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये भारत के राजनेता हैं। वे संप्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भारत के वर्तमान केंद्रीय एवं कृषि किसान कल्याण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है कि खेतों में जो हम पराली जलाते हैं, जब खेत कटने के बाद जैसे आप धान काटे तो धान का जो जड़ का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर से काट दिया जाता है, उसको किसान खेत में जला के जोत देता है, तो उसको पहले अपराध की श्रेणी में रखा जाता था, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में जो है उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी है बिहार, सी है मणिपुर और डी है उत्तराखंड। तो मैं आपको बता दूं ये जो है मणिपुर में बन रहा है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है। ये 11 घंटे पहले की घटना है, ठीक है ना, ये न्यूज जो निकली है, ठीक है। ये 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। 111 किलोमीटर लंबी एक जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है। 111 किलोमीटर लंबा पुल मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यह पुल यूरोप के मोंटेनेग्रो में 139 मीटर माला रिजेका वायडक्ट के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 141 मीटर यानी 34 मंजिला इमारत के बराबर होगा। ये 34 मंजिला जो इमारत है उसके बराबर ये होगा कि ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये एकदम अपने आप में अद्भुत है। कहाँ पे? मणिपुर, ठीक है, मणिपुर इम्फाल, इसकी राजधानी जो है आपका इम्फाल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अभी हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार जो पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश जो है, उसकी कुल देनदारियां जो कर्ज हैं लगभग वो कितना होने की बात कही गई है, ठीक है। आपके ऑप्शन से 50 ट्रिलियन पीकेआर, पीकेआर का मतलब पाकिस्तानी रुपया, ठीक है ना। 60 ट्रिलियन पीकेआर है या 70 ट्रिलियन पीकेआर है या 80 ट्रिलियन पीकेआर है, मतलब पीकेआर से समझिएगा ये पाकिस्तानी रुपए की बात की जा रही है। तो ये जो देनदारियां इसकी 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए को भी पार कर चुकी हैं, इसकी देनदारियां, इसके कर्ज, मतलब पाकिस्तान के ऊपर ये कर्ज है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है इस वक्त कौन है? पूर्व क्रिकेटर इमरान खान साहब हैं। और यहाँ की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, राजधानी जो इस्लामाबाद है। और यहाँ का जो रुपया अभी आपको पता चल गया, पाकिस्तानी रुपया उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए हाल ही में कौन से ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया? भारत में भी जो है ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का एक आयोजन किया गया। तो ये कौन सा संस्करण था? पूछने का मतलब आपको ये है, ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा या डी है, पांचवा। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है कि दूसरा जो है ये एडिशन था। अब इसमें जो है ना, इस ग्लोबल केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब समिट का जो आयोजन है रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, याद रखिएगा, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग जो है आपका रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, मतलब FICCI फिक्की जिसको आप बोलते हैं, FICCI फिक्की, क्या है?
फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से हाइब्रिड तौर पर किया जा रहा है। ठीक है। भारत GCPMH मतलब यही है, ग्लोबल केमिकल एंड पेट्रो केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है। 2021 पर शिखर सम्मेलन रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग के महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक है। यह शिखर सम्मेलन दुनिया के समक्ष भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल की क्षमता पर प्रकाश डालेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने मनरेगा योजना के लिए कितनी धनराशि का बजट आवंटित किया है? ठीक है, मनरेगा एक योजना चलती है पूरे भारतवर्ष में लगभग। ठीक है, तो भारत सरकार ने जो है इसके लिए कितना जो धन है उसको मतलब आवंटित किया है। ए है 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 12,000 करोड़। तो आपका जो सही आंसर है वो सी है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब देखिए, मनरेगा जो है भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को, याद रखिएगा 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। विधान समझ रहे हो ना, विधान द्वारा। ठीक है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपए की संविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। ठीक है, 100 दिन का। ठीक है। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध कौशलपूर्ण या बिना कौशल कार्य, चाहे वह गरीबी रेखा से नीचे हो या ना हो, नियत कार्य बल का करीब 1/3 महिलाओं से निर्मित है। सरकार एक कॉल सेंटर खोलने की योजना भी बना रही है, जिसके शुरू होने पर शुल्क मुक्त नंबर 1800-345-2244 पर संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए एक नंबर ये डाला, मतलब शुरू किया गया है, बस अब जल्दी इसका पूरा कॉल सेंटर वगैरह भी खोलने की तैयारी है। शुरू में इसे ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में एक्यूट ने वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी कितनी होने की उम्मीद बताई है। तो ये जो एक्यूट है, ये एक मतलब संस्था है जो कि जीडीपी के संबंध में बात करती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है आपका। तो ये जो है भारत की जो 2022 की जो दूसरी तिमाही है, ठीक है ना, उसमें जो है लगभग 8.5% होने की बात कही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को WHO ने क्या नाम दिया है? ठीक है, हाल ही में जो पाया गया है कोरोना का एक नया वेरिएंट पाया गया है, ओमिक्रॉन जिसको बोला जा रहा है। ठीक है, इसको WHO ने क्या नाम दिया? WHO को आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या नाम दिया? ए ओमिक्रॉन, बी है B.1.1.529 या सी है B.529, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है ओमिक्रॉन को जो है एक नया वेरिएंट है कोरोना का, इसको जो है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये नाम दिया है B.1.1.529, इसको नाम दिया गया है। अब देखिए, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यह विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने की संस्था एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 देश सदस्य तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, इसकी जो स्थापना है WHO की, वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, पूरी दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी लोगों चीज़ों के बारे में जो है लोगों को जागरूक करना। ठीक है ना। और WHO का जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड का एक शहर जिनेवा, वहाँ पे स्थित है। इथोपिया के एक डॉक्टर हैं अभी रिसेंटली, डॉक्टर जो है ट्रेडोस एड्रेनॉम गैब्रियसस, ये जो है इसके अभी नवनियुक्त जो है क्या है, महानिदेशक हुए हैं। ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये था आज 28 नवंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि आपको SD करंट अफेयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहे।